इतना कुछ हो गया पिछले दिनों में और हमें अपने रिश्ते समेट के रखने चाहिए। ये रिश्ता खराब हो रहा था तो लगा कि अगर सिमट जाए तो अच्छा ही रहेगा। वैसे भी मेरा आइडिया वैसे भी नहीं था, राखी जी का था। वो चाहती थी कि सब बच्चे मिलकर इकट्ठे खाना खाने कहीं चले जाएं या मिल लें तो शायद करण और पृथ्वी के बीच में जो कुछ भी हुआ है वो सब ठीक हो जाए। और फिर जैसे पृथ्वी ने तुझे बाहर खाना खिलाने के लिए जाने के लिए इजाजत मांगी तो मैंने राखी जी को फोन कर दी और उन्होंने कहा कि वो ऋषभ से बात कर लेंगी और ऋषभ किसी भी तरीके से करण और पृथ्वी के बीच में सब कुछ ठीक कर देगा और दोबारा उन्हें दोस्त बनवा देगा। मैं भी सोचूं कि ऋषभ जी इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि करण और पृथ्वी एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ मिलाएं? यही मैं पूछ रही थी, मतलब दोनों के बीच में दोस्ती हो गई ना? दोनों ने एक दूसरे को गले भी लगा लिया। भगवान करे उनकी दोस्ती हमेशा ऐसी ही टिकी रहे। अब टिकेगी या टूटेगी ये तो कह नहीं सकते। यहाँ किसी एक ने दूसरे के साथ पंगा नहीं लिया कि हो जाएगी जंक्शन। मिल गई दिल को ठंडक, खुशखबरी मिल गई ना? तो अब क्या मैं आपके गोद में सो सकती हूँ प्लीज? अरे किसी के लोरी का सुनाना पड़ेगा। वैसे मैं आजकल देख रही हूँ कि आप बस सारा प्यार सृष्टि को ही करती है। अच्छा तो तू भी आजा बच्चे। अरे किसी खुदा आज वो लड़की देख पृथ्वी के साथ बैठी है सूट में। उसकी पृथ्वी की एंगेजमेंट होने वाली है। अगर पृथ्वी की सगाई हो जाती है तो मैं फिर से उसे खो दूंगी और वो भी हमेशा के लिए। तो मेरी कितनी अच्छी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ पृथ्वी को वापस तुम्हारी जिंदगी में लाने के लिए। मैं बहुत ही लकी हूँ जो करण लूथरा मुझे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वक्त बहुत कम बचा है, सिर्फ 2 दिन। इससे पहले कि पृथ्वी प्रीता के साथ एंगेजमेंट करे मुझे उसे अपनी जिंदगी में वापस लाना होगा, बाय हुक और बाय क्रुक। आई वॉन्ट माई पृथ्वी बैक। करण, क्या हम कल अरोमा बीन कैफे में मिल सकते हैं क्या? Hi. How are you? Good. How are you? तो क्या सोचा है तुमने? इतनी जल्दी क्या है? बताता हूँ ना। अरे नहीं मेरे क्रिकेटर हीरो, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। वैसे मैंने तुमसे हेल्प मांगी थी पृथ्वी को अपने जीवन में वापस लाने के लिए, पर अब तुम खुद ही इतने सुपर हॉट दिखोगे तो मेरा दिल तो कंफ्यूज हो ही जाएगा ना। वो क्या है ना, तुमने मेरी जिंदगी में आने में थोड़ी देर कर दी। अब मैं किसी और का हो चुका हूँ। Why don't you understand? अच्छा, कहीं तुम्हारी जिंदगी में वो प्रीता तो नहीं? What? सिंपल सी बात है डूड, तुम इतने बड़े सेलिब्रिटी और मुझे तो अच्छे तरीके से जानते तक नहीं, तुम अपना कीमती समय मेरे ऊपर ऐसे क्यों खर्च करोगे? कहीं तुम्हारा असली मकसद पृथ्वी को प्रीता से दूर करने का तो नहीं है? Smart girl, हाँ? इसका मतलब पृथ्वी तुम्हारा चुटकी में हो जाएगा। ओह माय गॉड, इसका मतलब तुम प्रीता से शादी करना चाहते हो? मैंने तुम्हें स्मार्ट इसलिए कहा क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ कि पृथ्वी तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाए। यस ऑफ कोर्स, मैं प्रीता को पृथ्वी से दूर भी करना चाहता हूँ और हाँ, तुम्हारा प्यार भी तुम्हें लौटाना चाहता हूँ, लेकिन उसका सिर्फ एक ही रीजन, मैं दी करण लूथरा। यू नो, भगवान ने मुझे एक 1 पीस वंडर बना के नीचे भेजा। एक वो है सैंटा क्लॉस और एक मैं, दी करण लूथरा। यस, खुशियां बांटता हूं मैं सबको गिफ्ट में। जाओ, तुम्हें पृथ्वी दिया, क्या याद करोगे? क्या हो ऐसे क्या देख रही हो? कुछ समझ में नहीं आया? तो अगर तुम्हारी बेफजूल की पूछताछ बंद हो गई हो तो मुद्दे की बात पर आए। यस यस, बस आप मुझे इतना बता दो कि मैं पृथ्वी का दिल फिर से कैसे जीतूं। यू नो व्हाट, आई रियली लव हिम यार, आई रियली डू। तो एक काम करते हैं, तुम्हारे जो अतीत का प्यार है ना पृथ्वी, उससे एक छोटा सा पंगा लेने की जरूरत है ताकि तुम्हारा पास्ट तुम्हारा प्रेजेंट बन जाए। वो कैसे? तो क्या है ना तापसी, हम मर्दों की एक फितरत होती है, किसी लड़की की आंखों में हीरो बन के एक बड़ी सी किक मिलती है,
और जो लड़की एक किक देती है ना, उसे अपनी जिंदगी से कभी भी किक आउट नहीं करते। हर जीरो का सपना होता है हीरो बनने का। ओह हेलो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा ठीक से समझाओगे? मतलब कोई ऐसा मौका जिससे उसकी तारीफ हो, जिससे उसकी ईगो को बूस्ट मिलता है। उसकी ईगो 100 फीट ऊपर जंप मारती है, तो कुछ ऐसा करो जिससे उसकी ईगो बूस्ट हो। सिंपल सी बात है तुमसे, जो वो है नहीं उसे फील कराओ कि वो है। जैसे कि सफेद घोड़े पे जब कोई राजकुमार दंदन आता हुआ आता है ना, तो सबको लगता है वही जीतेगा। राइट। उसे फील कराओ वो मैन नहीं, सुपरमैन है। तुम्हारी आंखों में वो पुरुष नहीं, महापुरुष है। फिर क्या, अचानक वो अपनी नजरों में हीरो बन जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। साउंड्स ग्रेट, बट ये सब मैं अकेले कैसे करूंगी? अभी बताता हूँ। वैसे तुम ये सब चालबाजी कैसे जानते हो? मैं चालबाजी नहीं जानता, बल्कि मैं तो थोड़ी ट्रिकी लड़कियों को जानता हूँ। वो ये सारी ट्रिक्स अपनाती रहती हैं अपनी जिंदगी में, तभी तो उनके बॉयफ्रेंड्स हमेशा उनकी मुट्ठी में रहते हैं। यू आर अमेजिंग डूड। वो तो मैं हूँ, लेकिन फिलहाल तुम पृथ्वी पे फोकस करो, ओके? क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड्स का कोटा तो फुल हो चुका है, इवन ओवरफ्लो कर रहा है। तुम्हारा वहाँ कोई चांस नहीं है। और एक दोस्त भी है जो 100 दुश्मनों के बराबर है, लेकिन क्या करूँ, आई एम दी करण लूथरा। दोस्ती का फर्ज आखिरी सांस तक निभाऊंगा। परफेक्ट, तो अब मैं वही सब करूंगी जैसा तुम मुझे कहोगे। वैसे मैं आज पार्लर चली जाऊं? Why not? ओके। बस 2 दिन बाद एंगेजमेंट है और ये चौका लगाना बहुत जरूरी है। पृथ्वी, जितना ऊंचा उड़ रहा है ना तुम, एक ही झटके में उतना नीचे गिरेगा। बस देखते जा, कर कमाल। आप खुद यहाँ अपने मायके एक मुफ्तखोर की तरह रहते हैं, इसीलिए आप जानती हैं कि मुफ्तखोरी किसे कहते हैं। उस सरला अरोरा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ए लड़की, रुक। मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम्हारी वो मिडिल क्लास माँ, बात करने की तमीज है नहीं उसे अच्छी तरह से समझा दो कि बड़े लोगों के साथ बात किस तरह से की जाती है। आई एम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया। तुम्हारी वो मिडिल क्लास माँ आई थी यहाँ लूथरा हाउस में अपना मुंह उठा के तुम्हारी सगाई के लिए इनवाइट करने। एक बात तो मेरी समझ में नहीं आई कि तुम्हारे जीजा अभी मेहरा और उसकी फैमिली को इनवाइट नहीं किया, पहले हमें इनवाइट करने आ गई। अब ऐसा कौन सा रिश्ता है हम लोगों के साथ कि अपने रिश्तेदारों को इनवाइट नहीं कर रही है वो? बस मैंने ये सवाल पूछ लिया तुम्हारी उस मिडिल क्लास माँ से, उसने तो अपने रंग ही बदल दिए, या ऐसा कह सकते हैं कि अपने असली तेवर दिखाए उसने। कितनी बदतमीजी से बात की उसने मेरे साथ। मेरी तरफ से अपनी माँ को वार्न कर देना कि हम जैसे ऊंचे लोगों के साथ इस तरह से बात नहीं की जाती। वैसे भी तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों की आदत होती है हम जैसे ऊंचे लोगों की जी हुजूरी करना। तुम्हारी माँ ने अगली बार इस तरह से बात की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। समझा देना अपनी माँ को, वरना। मेरी माँ खुद बहुत समझदार है, उन्हें आपको या मुझे कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ मुझे किसी में समझ की कमी नजर आ रही है तो वो आप है करीना जी। और हाँ, मेरी माँ ने आपको और आपके परिवार को सबसे पहले इसलिए इनवाइट किया क्योंकि वो लूथरा फैमिली को अपनी फैमिली मानते हैं। आपके परिवार के हर एक सदस्य से वो सच्चा प्यार करती और एक अटूट अपनापन महसूस करती। लेकिन आप तो खुद को बड़े लोगों में गिनती है ना करीना जी, तो बड़े लोगों की सोच इतनी छोटी कैसे हो गई? एक बार अपनी छोटी सोच को हटा कर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि हम जैसे छोटे लोगों के दिल कितने बड़े होते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपकी भलाई के लिए आपको कहना चाहती हूँ, एक सलाह देना चाहती हूँ। आप प्लीज ना मेरी माँ से थोड़ा दूर ही रहिए। वो क्या है ना, मेरी माँ से अगर कोई उल्टा पंगा लेता है तो उनका दिमाग सटक जाता है और फिर वो किसी को नहीं बख्शती,
चाहे उनके सामने कहीं की महारानी क्यों ना आ जाए, तो आप तो फिर भी सिर्फ करीना लूथरा है। रियली? तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? जी, और अच्छा लगा देखकर कि मैंने कोशिश करी और असर भी हुआ। नाउ एक्सक्यूज मी, दादी मेरा वेट कर रही होंगी। गिरीश भैया जरा गर्म पानी ले आइए ऊपर। ठीक। बहुत बार निकल आए हैं इस लड़की के, सरला की धमकी दे रही है मुझे। जानती नहीं है करीना क्या चीज है। इसकी एंगेजमेंट पे माँ बेटी को ऐसा तगड़ा झटका देना होगा कि दोनों को अपनी औकात याद आ जाए। इनकी बदतमीजी का यही सही जवाब होगा।